बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 1 जानदारों की तंजीम के दर्जात में से ऑर्गेनिज्म लेवल है। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऑर्गेनिज्म या इसको हम एक इंडिविजुअल या फर्द कहते हैं। कोई भी जानदार अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म होता है। यानी अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, एक कंप्लीट इंडिविजुअल हूं। या आप लोग हैं तो आप भी अपने आप के अंदर एक मुकम्मल जानदार, यानी एक पूरे इंसान को, या कोई भी जानदार है, एक पूरा पौधा है, एक कंप्लीट जो है वो एनिमल है, तो वो अपने आप के अंदर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होता है, तो उसको हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो मुख्तलिफ ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मुनज़्ज़म होकर मुकम्मल जानदार यानी फ़र्द बनाते हैं। ठीक है, तो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर जो है वो एक कंप्लीट जानदार बनता है। तो हम जो हैं वो ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बने होते हैं। इंसानों के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद हैं। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है जो खुराक को डाइजेस्ट करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, यानी फूड डाइजेस्टेड फूड और ऑक्सीजन को वो मुख्तलिफ ऑर्गन से जो लेकर पूरी बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करता है। इम्यून सिस्टम है जो हमें बीमारियों से बचाता है। हेयरिंग सिस्टम है जो हमें सुनने में मदद देता है। विजुअल सिस्टम है, देखने में मदद देता है। नर्वस सिस्टम है जो हमारे जो है वो जिस्म के सारे हिस्सों को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम है जो हमारे मसल्स और हड्डियों पर मुश्तमिल होता है, जो हमें हरकत करने में मदद देता है। इस तरह और बहुत सारे सिस्टम्स मौजूद हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो ये मिलकर आपस में ऑर्गन जो है वो ऑर्गेनिज्म लेवल बनाते हैं। जानदार में ऑर्गेनिज्म और ऑर्गन सिस्टम के तमाम अफ़आल, अमाल और सरगर्मियाँ बाहमी रबत में होती हैं। अब इससे क्या मुराद है कि हमारे जिस्म में जितने भी ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में उनका ताल्लुक होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर ऑर्गन सिस्टम का काम डिफरेंट है तो उसको किसी दूसरे सिस्टम के साथ कोई सरोकार नहीं है, कोई राबता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारे ऑर्गन्स और सिस्टम्स के जितने भी काम हैं, सरगर्मियां हैं, अमाल हैं, वो आपस में बाहमी रबत के अंदर मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर जब कोई इंसान किसी मुसलसल और सख्त काम में मसरूफ़ हो तो न सिर्फ उसके मसल्स काम करते हैं बल्कि रेस्पिरेशन और दिल की रफ्तार भी बढ़ जाती है। रेस्पिरेशन और दिल की रफ्तार में ये इजाफा मसल्स को ज़्यादा खुराक और ऑक्सीजन मुहैया करता है जिसकी मुसलसल काम के दौरान इनको ज़रूरत होती है। यानी जब हम कोई ज़्यादा काम करें, लाइक अगर हम साइकिल चला रहे हैं कंटिन्यूस, या हम कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, या हम भाग रहे हैं मुसलसल, तो अब क्या होगा कि हमारा जो मसल्स हैं, जो हड्डियां हैं, उनका काम बढ़ गया है। ठीक है, तो हमारे दिल का जो काम है वो हमें मूवमेंट करवाना नहीं है, हमारे फेफड़ों का काम हमारे मूवमेंट करवाना नहीं है, हमारे मसल्स और हड्डियों का काम है कि वो हमें हरकत करवाएं। यानी जब हम भाग रहे हैं या हम साइकिल चला रहे हैं या हम कोई भी हैवी काम कर रहे हैं, भारी काम कर रहे हैं, तो असल में हमारे मसल्स को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो अगर हम ये देखें कि मसल्स का काम है तो सिर्फ मसल्स ही इसको जो है वो टैकल करें, तो ऐसा नहीं होता। अब मसल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो उस एनर्जी के लिए उसको खुराक भी ज़्यादा चाहिए, उस एनर्जी के लिए उसको ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए हमारे सांस की रफ्तार भी तेज़ हो जाएगी, यानी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी तेज़ काम करना शुरू कर देगा, हमारे दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाएगी, यानी हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो भी तेज़ काम करना शुरू कर देगा, जो कि ऑक्सीजन और खुराक मसल्स तक जल्दी पहुंचाएगा, बार बार और तेज़ पहुंचाएगा ताकि वो काम करते रहें। तो इसका मतलब ये है कि जो सिस्टम्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स, इनका काम तो डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन ये आपस में राबते में होते हैं जिसको हम बाहमी रबत कहते हैं।